मैं हूं आज दिल्ली के बाग दीवार बुद्ध विहार में, जहां पर बुद्धिस्ट लॉ के बारे में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और बहुत सारे फैसले भी लिए गए हैं और लिए जाने भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए बहुत सारे लोग पूरे देश भर में मीटिंग कर रहे हैं और उसको बोध गया के मेन टेम्पल को बचाने के लिए उसका जो एक्ट है 49 एक्ट जो है उसको हटाने के लिए सभी लोग पूरे भारत में लगे हुए हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज मीटिंग में क्या रहा और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं रही हैं। सर, आज की मीटिंग में क्या रहा और क्या फैसले लिए गए? Very nice organized, very nicely organized this meeting. Thanks to organizer and keep it up. थैंक यू सर। सर, क्या लगता है कि इस मीटिंग से कुछ ऐसा लगेगा कि बोध गया मुक्ति आंदोलन में कुछ फायदा हो पाएगा? जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, क्यों नहीं होगा जी। बस आगे बोलो सर, कुछ तो बोलो। और नहीं बोल सकते। अच्छा, और कुछ नहीं बोल सकते। क्या फायदा ऐसे हैं जो इस मीटिंग में मुद्दे जो लिए गए हैं, उन मुद्दों पे क्या क्या अमल होने वाला है? अब इस मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं वो ये हैं कि बोध गया टेम्पल एक्ट में जो 9 लोगों की कमेटी है उसमें 4 ब्राह्मण हैं और 4 उसमें वो हैं बुद्धिस्ट पीपल। तो जो ब्राह्मणों को हटाने के लिए जो पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन चल रहा है कि बोध गया जो टेम्पल है वो बुद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए, उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पूरी हमारी कमेटी ने तन मन धन से उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए निर्णय किया है और इस पर आगे की चर्चा परसों मीटिंग में डिसाइड होगा। परसों मीटिंग में क्या डिसाइड होगा कि कुछ चंद ही लोग होंगे या अपना पूरा काफिला लेकर के आप बोध गया पहुंचने वाले हैं? दिल्ली की टीम की तरफ से मेरा कहना ये होगा कि आज जितने लोग भी मीटिंग में उपलब्ध हैं, अगली मीटिंग में इससे अधिक लोग होंगे और इस लड़ाई को दिल्ली की तरफ से बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण में लड़ा जाएगा। जी, दिल्ली में मीटिंग हो रही थी पर आप दिल्ली से बाहर से आए, क्या लगता है आपको कि दिल्ली के बाहर के लोग भी इस मीटिंग में, परसों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे? बिल्कुल लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लेंगे और जितने लोग आए इससे भी कई गुना लोग आएंगे और जो आंदोलन चल रहा है उसमें अपना जी हर तरीके से तन मन धन से जी अपना सहयोग देंगे और जो वहाँ का जो एक्ट है पुराना उसको जी रद्द होना चाहिए और बौद्धों के हक में होना चाहिए। वो जी, बौद्धों के हक में होना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा था कि दिल्ली एनसीआर से लोग आए हुए पर पूरे भारत के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेह लद्दाख से आप आए हुए हैं। क्या लगता है कि इस बौद्ध विहार की जो मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, क्या वो पूर्ण तरीके से हो पाएगा और होगा तो कब तक हो पाएगा? आज जो यहाँ जो भी मुद्दे उठाए डिस्कशन किए उससे जो है ना वहाँ जो आंदोलन चल रहे हैं उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी। बहुत सपोर्ट मिलेगी। ले से क्या आप सपोर्ट देने के लिए आए हैं यहाँ पर? लेह में ऑलरेडी मीटिंग हो चुके हैं, वहाँ जो है ना हंगर स्ट्राइक के लिए वो लोग जा रहे हैं। जी हाँ, 1-2 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पर वो बैठेंगे और वहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी आंदोलन के लिए। जी, आंदोलन जो है वो पूरे भारत में हो रहा है। क्या लगता है ये जो आंदोलन है ये उग्र रूप लेगा या कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगा? नहीं, शांत नहीं होगा, ये अब शुरुआत है और इसको एंड करके ही जो ना इसका समापन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारे मांगों को मांगेगी और हम जो ना जो भी है तन मन धन से उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली से तैयार है। बिल्कुल, दिल्ली से सब लोग तैयार हो गए और महिला वर्ग भी तैयार हो चुका है। क्या लगता है आपको कि किस तरीके से महिलाओं की सपोर्ट हो पाएगी इस आंदोलन में? महिलाओं को जागरूक करने की भी जरूरत है पहले तो। जी, महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है और जागरूक ज्यादातर महिलाएं हैं भी और जो नहीं है उन लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका ज्यादा रहनी चाहिए या रहनी ही नहीं चाहिए? ज्यादा रहनी चाहिए। हमें सब महिलाओं को एक होके अपने हक के लिए लड़ना चाहिए जिससे कि हमें हमारा हक मिल सके। जी, हक मिल सके, हक की सब लोग बात करते हैं पर अगर जाने की और मेहनत करने की बात होती है तो थोड़े शांत हो जाते हैं। कह देते हैं मेरे पैर में दर्द, मेरे हाथ में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरे सर में दर्द, मेरी बीवी के दर्द, मेरे बच्चे के दर्द। तो क्या इस दर्द को छोड़ करके जो ये बड़ा दर्द आंदोलन चल रहा है इसको हमें सही करने की जरूरत पड़ेगी? अब ऐसा है कि जो बौद्ध हैं अब तक सोए हुए थे, अपने अधिकारों से वंचित थे, परंतु अब वो जाग चुके हैं। अब ब्राह्मणवादी धर्म के लोग जो है जो महाबोधि बिहार पर कब्जा किए हुए हैं उनकी नींद हराम हो चुकी है और वो नींद पूरी तरह आराम करेंगे। अब जो छोड़ेंगे नहीं, उसे लेके रहेंगे। बिल्कुल लेके रहेंगे। युवा हैं आप, क्या लगता है कि युवाओं का भागीदारी वहां रहनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि ओल्ड एज के या सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो लोग पहुंच रहे हैं पर युवाओं की कमी बहुत है, ऐसा क्यों?
जी बिल्कुल, युवाओं की भागीदारी रहनी चाहिए। हमारा एक सवाल है सरकार से कि मंदिरों में क्या बौद्धों का अधिकार है? नहीं है, तो हमारे बौद्ध मंदिरों बौद्ध गाथा पे क्यों उनका ब्राह्मणों का अधिकार दिया जा रहा है? और हम युवाओं से भी आह्वान करते हैं कि जितना हो सके ज्यादा ज्यादा जनसंख्या बढ़ाएं वहाँ पे और चले वहाँ आंदोलन करें, उसको मुक्त कराना है बौद्धों। बिल्कुल, युवा ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब हिंदुओं के मंदिरों में बौद्धों का कोई स्थान नहीं होता, तो क्या बौद्धों के मंदिरों में या बुद्ध विहारों में हिंदुओं को आप हटा नहीं सकते? क्या बोला आपने? बौद्धों के बुद्ध विहार से आप हिंदुओं को नहीं हटा सकते क्या? आप में इतनी पावर नहीं है? हमें इतनी पावर नहीं है। अगर हमें पावर होती तो हम हमारा देश आज़ाद होने के बाद अभी तक हटा चुके होते। ये बहुत बड़ी सच्ची कड़वाई है कि हम लोगों में एकता नहीं है। अगर एकता होती तो हम अभी तक हटा चुके होते जी। और हम कहते हैं, हम मांगने वाले क्यों बनते हैं? हम हर वक्त कहते हैं हमें ये अधिकार दो, अधिकार दो। जब हमारे इलेक्शन आते हैं, हम वोटिंग आते हैं, तो हम दूसरी तरफ भाग जाते हैं। हम अपनी सरकार बनाते नहीं है, हम तो मांगते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब दूसरे लोग अपने बैठे हुए तो तुम्हें अधिकार क्यों देंगे? अधिकार मांगने से नहीं मिलते, हमें छीनने पड़ते हैं। बिल्कुल छीनने पड़ते हैं। अधिकार की बात है और कानून की बात भी है। अभी भाई साहब ने कहा कि हमें छीनने पड़ेंगे और अधिकार मांगने क्यों है? कोई भीख कोई ना है, हमारा अधिकार, हमारा हक है, हमें अधिकार मिलना भी चाहिए। तो क्या हम वो अधिकार अपने पूरी ताकत दिखा के, क्योंकि हम ताकत में नहीं है इसीलिए वहां पर 100-150 लोग बैठे हुए हैं आज। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से सभी बाबा साहब के सिपाही, बाबा साहब के अनुयायी, जो बाबा साहब ने जो धम्मा दिया था बुद्धान धम्मा के, मैं उन सब अनुयायी को मैं हाथ जोड़ के अभी सभी से आमंत्रित करूंगा इस मुहिम को इसको जितना आगे से आगे बढ़ाए और जितना इसको बल दे उतना ही पूरा इसको इस बात तक पूरा सरकार तक पहुंच पाएगी। मैं सभी बौद्ध संगठन से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से वो आए इस मुहिम को, जो हंगर स्ट्राइक रिले हंगर स्ट्राइक चल रही है उसको, और भी लोग प्रत्येक जगह से प्रत्येक जिले से आकर इसको समर्थन दे। इसी के साथ मैं सभी से धन्यवाद चाहता हूँ। बिल्कुल, बौद्ध गया में समर्थन तो सभी का चाहिए और सुनील बौद्ध जी की अगुवाई में आज जो दिल्ली में आज ये मीटिंग बिठाई गई उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, मीटिंग तो बौद्ध गया के आंदोलन के लिए थी, पर इसका क्या कंक्लूजन निकाला है? आपका निर्णय क्या रहा अब तक का? सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज की जो बैठक थी वो दिल्ली प्रदेश की तरफ से, दिल्ली एनसीआर की तरफ से रखी गई थी कि हमारा जो नेशनल इशू है, और नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल इशू है, महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन, जो हमारे भिक्षु संघ द्वारा और तमाम संगठनों के माध्यम से वहां पर चालू हो चुका है, जिसकी रूपरेखा दिल्ली से ही चालू हुई थी और 12 फरवरी से वहां पर आमरण अनशन के रूप में चालू कर दिया गया है और आज 19वां दिन है। इस 19 दिन में वो वहां पर हमारे भिक्षु संघ बैठे, उनके साथ क्या क्या विपदाएं गुजरी है, क्या कैसे कैसे अत्याचार हुए हैं। परसों की रात में वो लेडी भिक्षुओं को उठा के गाड़ियों में लेके गई और वहां पर उनको नजरबंद कर दिया गया। जिस स्थान पर कलेक्टर ऑफिस के सामने जो धरना चल रहा था उसको खत्म किया गया और महाबोधि महाविहार से 2 किलोमीटर की दूरी पर डीएम द्वारा परमिशन दी गई। अब ये बताइए, 2 किलोमीटर दूर बैठ के अगर हमारे साथी बैठेंगे तो उस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ेगा? वो आंदोलन का प्रभाव कम ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी तय होती है। इसलिए दिल्ली में आज हमने चांदनी चौक बुद्ध विहार पर दिल्ली की तरफ से मीटिंग लगाई, जिसमें हमने ये सोचा कि जो बोधगया में मामला चल रहा है वो स्टेट वाइज भी चालू हो और सभी प्रदेशों से मैं आह्वान करूंगा कि जो जहां बैठा है, जिस समिति में बैठा है, अपना विरोध, अपना प्रदर्शन वहीं से चालू करे और अपनी एक सपोर्ट बोध गया में जरूर पहुंचाए। चांदनी चौक की बैठक में भी ये निर्णय लिया गया है कि परसों शाम को दूसरे दिन ही हमारी बड़ी बैठक होने वाली है। ये छोटा रूप था मीटिंग का, तो बड़ी बैठक होने वाली है मंगलवार की शाम को 5 बजे। स्थान आपको मिल जाएगा अभी आधे घंटे के अंदर, तो स्थान हमारा फाइनल है, टाइम हमारा फाइनल है। परसों हमारी ये बैठक होने वाली है। परसों की डेट क्या है सर? डेट बताइए ना। 4 तारीख 4 मार्च 2025 रहेगी, शाम के 5 बजे की ये बैठक रहेगी। उसमें यही रहेगा कि आज सबके जो विचार आए हैं, 3 पॉइंटों पर विचार हुआ है। पहला कि हमें पहले तो मुद्दे को पूरा गंभीरता से समझना है, अपने आप को तैयार रखना है, ताकि हमसे अगर पूछे या हमें कुछ एक्शन लेना हो तो हम उसको तरीके से क्रमबद्ध तरीके से ले सके। तो अपने आप को जागरूक करना है मुद्दे से। दूसरा, जो आंदोलन बोधगया पे चालू है तो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से उसको हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं, वो परसों की बैठक में फाइनल हो जाएगा। तीसरा कि दिल्ली का बौद्ध समाज क्या करेगा, कब धरना देगा, किस जगह पे देगा,
मार्च करेगा, ज्ञापन देगा, क्या देगा वो उस बैठक में डिसाइड होगा। लेकिन आज की बैठक में ये फाइनल जरूर हो गया है सभी बौद्ध समाज की दिल्ली एनसीआर की तरफ से कि परसों की बैठक में हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे और दिल्ली में एक सांकेतिक रूप से धरना चालू होगा। प्लस महाबोधि विहार का जो आंदोलन चालू है जमीन पर, वहां पर पैसे से लेके, अन्न से लेके, फिजिकल सपोर्ट से लेके या संख्या बल से लेके हम क्या सपोर्ट देंगे वो परसों की बैठक में फाइनल होगा। बिल्कुल, परसों की बैठक में फाइनल होगा। 4 तारीख यही है कि महाबोधि बुद्ध विहार, मुक्ति बुद्ध विहार जो है उसको कैसे आजाद कराया जाए। उसको आजाद कराने के लिए अंबेडकर भवन पे, मैं फिर से बता दूं, अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है और वो मीटिंग जो है वो 4 तारीख को 4 बजे, शाम को 4 बजे होनी तय हुई है। और भगवान बुद्ध का जो एक सबसे बड़ा हम उसे तीर्थ स्थल मानते हैं, उस स्थल को ब्राह्मणों के कब्जों से हटाने के लिए मुक्ति आंदोलन चल रहा है। उसमें सब लोग अपना तन और मन और धन से बिल्कुल सहयोग करें। जो तन से कर सकता है तन से करे, जो मन से कर सकता है मन से करे, और जो धन से कर सकता है वो धन से करे, और जो तीनों से कर सकता है वो तीनों से भी जरूर करे। ये आंदोलन किसी और का नहीं, हम सबका है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से।